अच्छा जी, कल हमारी क्लास बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होगी। लेक्चर नंबर 3। अच्छा, ये लेक्चर ना 2 पार्ट्स में अपलोड इसलिए हो रहा है ऑनलाइन वाले हजरात के 2 घंटे का एक लेक्चर, वो फिर फाइल ज़रा बड़ी हो जाती है, डाउनलोडिंग में मसला आता है। अच्छा, टाइम पे आएगा, नहीं तो दरवाज़ा ही खुलता रहेगा पूरी क्लास में इस तरह। अब जी मोहतरम, अगली चीज़ ये है कि इंटेंजेबल्स पे हमारी डिस्कशन चल रही है और कल वाली ज़रा चीज़ें हम रिवाइज़ करते हैं। जो हजरात कल तशरीफ़ नहीं लाए थे या परसों, वो भी अटेंटिव हो जाएं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। हमने ये कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप देखें तो 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक लैब होगी जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलेगी। इधर देखो ना भाई। एक फैक्ट्री होगी जहां प्रोडक्शन होगी चीज़ों की, और एक सेल्स ऑफिस होगा। ये शायद आपने जाके ये चीज़ें डाउनलोड कर ली हों। कल के अगर आप नोट्स देखें तो किताब है, पता नहीं 1300 1350 की, आज अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह शाम तक। तो कल की क्लास में आप किताब जो है वो लेके आइएगा। ये वॉल्यूम 1 के पैसे हैं, 2 के ईद पे जमा कीजिएगा। तो कल ये नोट्स अपलोड कर दिए गए थे जिसमें दोनों चीज़ों के स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिए गए थे। ये पढ़ाया गया था, आपसे किसी ने बुलाया आपको, और ये फिर था, ये भी अटैच कर दिया गया था, और ये भी अटैच ही कर दी गई थी। वेबसाइट का नाम बता दें दोबारा, ताकि यूज़र नेम पासवर्ड बता दें, ताकि जो हजरात आज पहले दिन तशरीफ़ लाए हैं, जैसे हम तो सोच नहीं सकते थे कि यानी पहला दिन ही बंदा छोड़ दे। तो हर जगह फिर आप लोग इस तरह करेंगे, अपनी नौकरी के पहले दिन भी छुट्टी कर लेंगे, आर्टिकल्स के पहले दिन भी छुट्टी कर लेंगे, ईद के पहले दिन भी छुट्टी कर लेंगे। आप अपनी शादी के ज़्यादा होगी। हाँ, यूज़र नेम क्या है? एफ कैपिटल या डैश 2, ये यूज़र नेम है, डैश नहीं है। एफ ए आर, स्पेस नहीं है। चलें जी, तो लाहौर की नमाज के असर के टाइम के मुताबिक असर के 15-20 मिनट बाद आप देख लिया करें, ये अपलोड हो जाता होता है कि आज क्या पढ़ाया था। ओके, कल तो 23 मार्च है ना, ऑनलाइन वालों की कल 24 मार्च है, आप लोगों की 23 मार्च है। तो कल पे जोहर के बाद भी थोड़ी देर आधा घंटा हम आ जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे और ठीक है। तो कल फिर ऐसा करेंगे ना कि नॉर्मल क्लास तो हमारी चलेगी, फिर 1:45 से 2:15 भी अगर आपके पास टाइम हुआ तो थोड़ा बहुत बैठ जाएंगे। कोई और मसरूफियत नहीं ना 1:45 से 2:15 कल तो बाकी कॉलेजेस ऑफ होंगे, अगर कहीं आप जाते भी तो हैं। तो कल इंशाल्लाह हम 2 सिटिंग्स कर लेंगे। अच्छा, कितने खुश हो रहे हैं आप लोग, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। आगे चलें। अच्छा जी, कल हमने डिस्कशन की थी कि इंटेंजिबल्स, जो नया आया है ना, ज़रा उसे इंटेंजिबल बता दें क्या होता है। छुई मुई होता है या छुआ नहीं जाता? छुआ नहीं जा रहा। अच्छा, छुआ नहीं जा रहा। अच्छा जी, इंटेंजिबल्स जो हैं वो इंटेंजिबल है, ज़रा बस शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं। यूट्यूब से पहले 2 लेक्चर आप अटेंड कर लीजिएगा, बल्कि अगर पहला ना भी करें दूसरा ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप फिर ज़रा रनिंग में आ जाएं और आपकी गरारियाँ सेट हो जाएं। वैसे जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे IAS 41, उसका तो इससे बिल्कुल कोई ताल्लुक भी नहीं होगा, तो बस ये टॉपिक आप किसी तरह कवर करें जल्दी जल्दी। अच्छा, ये इंटेंजिबल्स 2 किस्म के हैं, एक है परचेस्ड और एक है इंटरनली जनरेटेड। इंटेंजिबल हम खरीद भी सकते हैं और खुद बना भी सकते हैं। अगर हमने खरीदा इंटेंजिबल तो उसको तो कैपिटलाइज करना है। अगर हमने खुद बनाया इंटेंजिबल तो वो या हम अपनी गुडविल बना सकते हैं या अपने कस्टमर्स की लिस्ट बना सकते हैं। जो जो कस्टमर हमारे पास आता है उसका नाम और नंबर एड्रेस नोट कर सकते हैं।
और अगर जंग अखबार है तो वो अपना मेथड, यानी जंग अखबार जंग का एक नाम है, तो जंग नाम अपने अंदर एक मेथड है। इसी तरह पब्लिशिंग टाइटल है, ये पब्लिशिंग बुक्स का होता है, कैपलान है, पीबीपी है, मुख्तलिफ किस्म की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो पब्लिशिंग टाइटल। इसी तरह पब्लिशिंग टाइटल कोई सीरीज, नॉवल सीरीज भी होगी जिसका आपको नाम ले दें, वो पब्लिशिंग टाइटल है। और इसी तरह ब्रांड नेम, अब जेरॉट वाले कहते हैं कपड़ों का अलग ब्रांड है, परफ्यूम का अलग ब्रांड है, नेस्ले वाले कहते हैं दही का अलग ब्रांड है, जूस का अलग ब्रांड है, ब्रांड नेम। ये 5 चीजें हमने कहा था अगर आप खुद बनाएं, बड़ी आसान सी बातें हैं जिनका पहला दिन है। अच्छा, ये 5 चीजें अगर आप खुद बनाएं तो ये इंटेंजिबल नहीं है, आपने इन्हें एक्सपेंस में डालना है, क्योंकि पता नहीं चलता ये कितने की बनी। एक बिजनेस ने अपनी गुडविल बनाई, पता नहीं चलता 2 करोड़ में बनी, 3 करोड़ में बनी। लेकिन अगर 5 चीजों के अलावा कोई और चीज आप बनाएं, मिसाल के तौर पे आप कोई फॉर्मूला बना लें, कोई जूते बनाने का डिजाइन बना लें, कोई प्रोसेस बना लें, प्रोडक्शन प्रोसेस कि चीज कैसे प्रोड्यूस होनी है, ये अगर आप चीजें बनाएं तो दैट विल बी कैपिटलाइज्ड, इसको आप कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी R&D डिपार्टमेंट के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट करके खुद कोई फॉर्मूला बना रहे हैं, तो ऐसी सूरत में देखना पड़ेगा ये फॉर्मूला या डिजाइन या प्रोडक्शन प्रोसेस रिसर्च फेज है या डेवलपमेंट फेज है। अगर आपकी रिसर्च फेज चल रही है तो इस खर्चे को आप डालेंगे एक्सपेंस में, और अगर आपकी डेवलपमेंट फेज चल रही है, और डेवलपमेंट फेज में हमने एक चीज आज पढ़नी है, 6 क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो डेवलपमेंट फेज में अगर 6 क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो उसको आप कैपिटलाइज करेंगे, और अगर 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो उसको क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। तो इन द नट शेल वेल आई कैन से कि कैपिटलाइज करना अच्छी वाली डेवलपमेंट और एक्सपेंस आउट करना बुरी वाली डेवलपमेंट। तो रिसर्च को आप एक्सपेंस में डालेंगे और अच्छी वाली डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करेंगे और बुरी वाली डेवलपमेंट को एक्सपेंस के अंदर डालेंगे। अच्छा भाई, किसी भी चीज को आपने इजी नहीं लेना, चीजें वो डेप्थ में टेस्ट करना शुरू कर रहा है और हर टॉपिक को वो डेप्थ के अंदर टेस्ट कर रहा है। लेकिन जो बंदा पूरा पढ़ के जाता है उसको 70 से 80 नंबर का पेपर तो सीधा सीधा समझ आ रहा होता है ये क्या है, और उस 70 से 80 में 50 नंबर भी निकालने बड़े आसान होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी सुस्ती करेंगे किसी एक टॉपिक में, या किसी एक दिन छुट्टी कर लेंगे, या ईद मनाने जाएंगे और फिर घर ही रह जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको बड़ा नुकसान दे सकती हैं। और एक दिन भी होमवर्क नहीं करेंगे, क्लास वर्क नहीं करेंगे, होमवर्क से पहले क्लास वर्क वाला काम किया करें, उससे आपका होमवर्क में ग्रिप आएगी। और ये आखिरी पेपर है FAR2 यानी कैफ के अंदर जो अकाउंटिंग का पेपर है, तो इसमें उसने आपको पूरा तरीके से टेस्ट करना है कि आपने इंट्रो FR1 पढ़ी हुई है, अब जरा आओ मैं देखता हूँ FAR2 आप पास कर सकते हो या नहीं। तो इसलिए प्लीज़ इसको ईजी नहीं लेना, इसको आपने फुल एफर्ट डालनी है। अच्छा, यानी सड़क पर खड़े होकर भी कोई पूछे रिसर्च कहाँ डालनी है, फौरन बता दें एक्सपेंस के अंदर डालनी है, रिसर्च करने नहीं बैठ जाना उधर उसकी। अच्छा, अगली चीज़ गुडविल, उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। आपका पहला दिन है आज? ये मैंने कहा था कंसोलिडेशन में डिस्कशन करेंगे, इसको छोड़ दो। अच्छा, लेकिन अगर आपने ये वाली 5 चीजें खुद बनाई नहीं, बल्कि आपने किसी की कस्टमर लिस्ट खरीद ली है, तो फिर हमने जाते जाते बम फाड़ा था कि इफ अबव 5 आर परचेज्ड देन दीज आर, अगर ये 5 चीजें आपने परचेज कर ली हैं तो फिर आप इनको क्या करेंगे, लेकिन अगर खुद बनाई हैं एक्सपेंस आउट करेंगे। ओके जी, अमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट की अलग डिस्कशन है, वो टाइम निकाल के आना, कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे, उसकी एक अलग बहस है। अमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट काफी तफसीली 15-20 मिनट की बात होगी। ओके, वापस आ जाएं, जिथे दी कल हम पहुंचे थे वहां पे आ जाएं। वी वर प्रोबेबली ऑन पेज नंबर 207 ऑफ योर साथ वाले के नोट्स। अल्लाह आपके भाग लगाए। भागना नहीं है क्लास से। क्या हमने याद करना है रिसर्च की एग्जांपल्स क्या हैं, डेवलपमेंट की एग्जांपल्स क्या हैं, या पेपर में स्टैंडर्ड खोलना है? स्टैंडर्ड खोलने के लिए स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। एग्जाम कितने लोग FR1 का पेपर दिए हैं स्टैंडर्ड खरीदे बगैर? FR2 के साथ ये ना कीजिएगा। एग्जाम ये आप लोगों ने ऐसे हाथ खड़े करने थे, शर्मिंदगी में ऐसे हाथ खड़े हुए थे। एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज।
डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ व्हाट? डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स। अब इस तरह का अगर कभी लफ्ज आया पेपर में, डिजाइन ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप, प्री प्रोडक्शन का क्या मतलब है? प्रोडक्शन से पहले सैंपल बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, इसको आपने क्या करना है? सारे को डेवलपमेंट समझना है या रिसर्च समझना है? डेवलपमेंट समझना है। ठीक है, जो हजरात कल नहीं आए थे, रिसर्च की एग्जांपल्स हमने की थी, वो आप लेक्चर ले लीजिएगा, कोई आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। बस अभी ना आप लोग इनको पढ़ते रहें, याद नहीं करना। अगली चीज, डिजाइनिंग ऑफ टूल्स, डिजाइनिंग ऑफ जिग्स, डिजाइनिंग ऑफ मोल्ड्स एंड डिजाइनिंग ऑफ डाइज इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये लफ्ज आएगा आपके पेपर में, डिजाइनिंग ऑफ जिग्स, मोल्ड, सांचा। चीज बनाने के लिए कोई सांचा बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने जूता बनाना है, तो जूते का डिजाइन बनाना है, तो एक सांचा बनाया जिसके अंदर लेदर डाला जाए ताकि वो सही तरह से फिट हो जाए। दैट इज ऑल डेवलपमेंट और रिसर्च डेवलपमेंट। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट, ये बात। डिजाइनिंग ऑफ पायलट प्लांट या कंस्ट्रक्शन ऑफ पायलट प्लांट, या बाद में पायलट प्लांट का ऑपरेट करना, यानी पायलट प्लांट को चलाना। पायलट प्लांट कौन सा होगा? एक बड़ा प्लांट होगा जिससे चीजें बनेंगी, या छोटा प्लांट होगा जो सैंपल बनाएगा? मैं सैंपल पे साथ वाले को देख, अच्छा, तो छोटा प्लांट होगा जो मॉडल बनाए, मॉडल। अच्छा, किसी और से बात कर रहा था, आप अपने आप से। दैट इज नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर, और वो पायलट प्लांट इस काबिल नहीं है कि क्या कर सके? कमर्शियल प्रोडक्शन कर सके। आखिरी चीज हमारी रह गई थी कल, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव। अच्छा, ये इधर भी है, ये इधर भी है। डिजाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। इधर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव लफ्ज है और इधर ये एक थोड़ा सा बारीक सा फर्क है जो दोनों के अंदर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज बच्चे मिक्स कर जाते हैं। अगर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स डिजाइन कर रहे हैं, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, शायद ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, अगर पॉसिबिलिटीज की डिस्कशन हो रही है तो फिर वो रिसर्च समझी जाएगी। पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है तो क्या है? रिसर्च। लेकिन अगर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटीज में से एक को क्या कर लिया? पॉसिबल है मैं ये सूट खरीद लूं, ये सूट खरीद लूं, ये सूट खरीद लूं, ये सूट खरीद लूं, चूजन ये वाला खरीद लिया, इट इज चूजन। तो चूजे से निकला ये। तो जी, जी क्या कह रहे हैं? इसमें एप्लीकेशन तो रिसर्च फाइंडिंग्स पे लिखा हुआ है, तो ये तो डेवलपमेंट नहीं होती। सर्च फॉर इवैल्यूएशन सेक्शन, नहीं, इन्होंने सवाल ये पूछा, इनके सवाल की तरफ मैं आता हूं। अच्छा जी, तो डिजाइन ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव, कंस्ट्रक्शन ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव, टेस्टिंग ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव फॉर न्यू और इंप्रूव्ड मटेरियल, न्यू और इंप्रूव्ड डिवाइस, न्यू और इंप्रूव्ड प्रोडक्ट, न्यू और इंप्रूव्ड प्रोसेस, न्यू और इंप्रूव्ड सिस्टम, न्यू और इंप्रूव्ड सर्विसेज। तो अब इन लफ्जों को हमने पढ़ लिया है, पढ़ के बैक एंड पे अपने स्टैंडर्ड में नोट कर लिए या अपनी किताब के अंदर इनको देख लिया। अब जब सवाल आया करेंगे तो उनमें से हम देखा करेंगे कि ये रिसर्च फेज की एग्जांपल है या डेवलपमेंट फेज की एग्जांपल है। ओके, अब मोटी मोटी डेवलपमेंट में क्या चीजें आ गई? प्रोटोटाइप्स और मॉडल्स। दूसरी चीज जिग्स, मोल्ड्स एंड डाइस। और तीसरी चीज पायलट प्लांट। और चौथी चीज, ये मोटी मोटी डेवलपमेंट में चीजें आ गई। तो बाकी चीजें किधर चलेगी? रिसर्च के अंदर। ओके, अगला सवाल मोहतरम आपसे ये है कि क्या डेवलपमेंट को कैपिटलाइज किया जाएगा या एक्सपेंस भी किया जा सकता है? डिपेंड करेगा। अगर 6 क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तो कैपिटलाइज, वरना तो ये बात भी हमने लिख ली, या इसको कैपिटलाइज किया जाता है या इसको कहां डाला जाता है?
एक्सपेंस में, लेकिन रिसर्च को हमेशा एक्सपेंस में, और डेवलपमेंट को या एक्सपेंस हो। अब अगला सवाल और आखिरी सवाल आज का यह है, जिसके बाद हम पास पेपर का एक सवाल शुरू करने लगे हैं कि हमने डेवलपमेंट को कब कैपिटलाइज करना है और कब। इसमें पैरा 57 है, तो अब आपके मेन पैरास 3 हो गए, 57, 59 और 56, 57 और 59। अब और कुछ करें ना करें, घर जाके इन 3 पैरास को आपने स्टैंडर्ड खोल के हाईलाइट जरूर करना है। देखिए साथ वाले ने लिख लिया 56, 57, 59, या इन पे स्टार लगा लिया। भाईजान शुरू से अटेंटिव रहिएगा और साथ साथ सारा कीजिएगा, अपने फ्यूचर से ना खेलें। वो तो पहले ही तैयार बैठे मुंह खोल के, आई कैप शेर की तरह। आपने भी डायनासोर बनना है इसके आगे। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एन इंटेंजिबल एसेट। कई दफा आप साथ वाले से पेज पूछ रहे होते हैं, वो यहां लिखा होता है, एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट or from development phase of an internal project shall be recorded if an intangible shall be recorded। intangible shall be recorded का मतलब क्या है? कैपिटलाइज। intangible shall be recorded if and only if an entity can demonstrate all of the following। अगर ये 6 चीजें साबित कर दी जाएं तो इसका क्या मतलब है कि डेवलपमेंट फेज में जो साइंसदानों को तनख्वाह दी जा रही है उसको P&L में मत डालें, उसको कहां डालें? बैलेंस शीट में डालें। जैसे कल हमने एक जबानी मिसाल की थी, 2 साल रिसर्च चलती रही, 1 साल बुरी वाली डेवलपमेंट चलती रही, अगले 2 साल अच्छी वाली डेवलपमेंट। तो अच्छी वाली डेवलपमेंट को आपने क्या करना है? कैपिटलाइज। ये 6 क्राइटेरिया, ये भी आपने याद नहीं करने, ये दिए होंगे पेपर में, वो स्टैंडर्ड के अंदर। नंबर 1, मिसाल के तौर पर आप अकाउंटेंट हैं, आप बीइंग एन अकाउंटेंट R&D लैब में घुसेंगे। R&D लैब के अंदर जब आप घुसेंगे तो आप इन लोगों से बात करना शुरू करेंगे। बबलू, इन लोगों से, बबली, इन लोगों से आप बात करना शुरू करेंगे और आप इनकी बातों से खुद जज करेंगे बीइंग एन अकाउंटेंट कि ये टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स बना रहे हैं या पायलट प्लांट बना रहे हैं या अभी ये कौन से वाले काम कर रहे हैं? रिसर्च वाले। तो आप बीइंग एन अकाउंटेंट डेवलपमेंट अच्छी वाली है या बुरी वाली, ये जानने के लिए आप ना सिर्फ इन लोगों से मिलेंगे बल्कि बिजनेस के ओनर से भी मिलेंगे। कुछ सवाल इन लोगों से पूछेंगे और कुछ सवाल ओनर से पूछेंगे। आप अकाउंटेंट हैं, आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें आप यहां नहीं बैठे हुए, आप यहां से उठकर चले गए किस डिपार्टमेंट के अंदर? R&D के अंदर। और R&D वालों से आपने कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ सवाल ओनर से पूछने हैं बिजनेस के, और वो पूछने के बाद आपने डिसाइड करना है। पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि ये लोग रिसर्च कर रहे हैं या जब वो कहेंगे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फिर आपने इनसे सवाल कुछ पूछने हैं, कुछ ओनर से पूछने हैं, कुछ इनसे पूछने हैं। वो 6 सवाल क्या हैं जो आप पूछेंगे, जिनके बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये डेवलपमेंट अच्छी वाली है या बुरी वाली। द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट। आप इनसे पूछेंगे भाई ये जो करेला कोला बन रहा है टेक्निकली पॉसिबल भी है बनना? इनसे पूछेंगे टेक्निकल फिजिबिलिटी सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज, सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज और सेल। अगर करेला कोला है तो सेल होगा, और अगर कोई सॉफ्टवेयर ये बना रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। तो सबसे पहला सवाल आप किनसे करेंगे? जाके लैब वालों से, और लैब वालों से पूछेंगे टेक्निकली फिजिबल है या नहीं। ओके, हालांकि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स बना रहे हैं और वो ऑपरेशन प्लांट, वो पायलट प्लांट चला रहे हैं। आप उनसे पायलट प्लांट चलाने के दौरान ये बात पूछेंगे, भाईजान आप पायलट प्लांट चला रहे हैं, आप मुझे बताएं ये टेक्निकली काम पूरा भी हो सकता है या नहीं? पहला सवाल ये पूछेंगे। दूसरा सवाल इंटेंशन टू कंप्लीट, ये किससे पूछेंगे? ओनर से। इनसे नहीं पूछेंगे, ये ओनर से पूछेंगे। ओनर से पूछेंगे ये जो आपने लैब बनाई भी है, इस लैब के अंदर जो बंदों से काम आप करवा रहे हैं, तो क्या आपकी इंटेंशन भी है कंप्लीट करने की इंटेंजिबल को? बाद में आपकी मर्जी, आप इसको अपने अंदर यूज करें ऑर्गेनाइजेशन में या इसको बाहर बेच दें चीजें बना के। इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल, ये शायद आप मार्केटिंग वालों से पूछ रहे हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आप जाके पूछें
क्या आप इस काबिल होगे कि बाद में इस इंटेंजिबल को हम इस्तेमाल भी कर सकें या इससे चीजें बना के बेच भी सकें? उसके लिए हो सकता है मार्केटिंग वाले कोई सर्वे करा लें इंटरनेट के ऊपर और लोगों से राय ले लें कि यार करेला कोला आप पसंद करेंगे या नहीं। तो 3000 लोगों के रिप्लाई आ गए, एक दफा तो जरूर ट्राई करेंगे। तो यहां से थोड़ा सा मार्केटिंग वालों से आप ये पूछेंगे कि ये पॉसिबल भी है या नहीं। चौथा सवाल, हाउ द इंटेंजिबल विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। वो भी आप मार्केटिंग वालों से पूछेंगे कि भाई जिन फ्यूचर में बेनिफिट कैसे आएगा। अमंग अदर थिंग, एंटिटी कैन साबित कर सकती है एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट फॉर द आउटपुट। आउटपुट की मार्केट एग्जिस्ट करती है ऑफ द इंटेंजिबल, वही सर्वे करके। और इंटेंजिबल एसेट इटसेल्फ, या खुद ही आपने अपने अंदर यूज करना है। और इफ इट इज टू बी यूज्ड इंटरनली, द यूजफुलनेस ऑफ इंटेंजिबल। और अगर आपने खुद यूज करना है तो वो एंटिटी में कैसे फायदा देगा। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की वजह से वो जो रजिस्टर था जिसपे एम्प्लॉइज आके अपने नाम लिखते थे कि हम इस टाइम एंटर हुए हैं, वो रजिस्टर मेंटेन करना खत्म कर देंगे, सारा काम सॉफ्टवेयर कर देगा। पांचवा सवाल, ये आप शायद साइंसदानों से पूछें जो लैब के अंदर बंदे हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल रिसोर्सेज। टेक्निकल रिसोर्सेज आपके पास हैं या नहीं है। या आप ओनर से जाके पूछें कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या नहीं। ये 2-3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, आप इसको ले भी सकोगे या नहीं ले सकोगे। और आखिरी सवाल आपने अपने आप से पूछना है, एबिलिटी टू मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर। कि जितनी साइंसदानों को तनख्वाह दी जा रही है, बैकएंड पे इतनी अच्छी अकाउंटिंग हो रही है कि साइंसदानों की तनख्वाह का अलग रिकॉर्ड रखा जा रहा है। फलां को इतने पैसे दिए, फलां को ओवर टाइम के पैसे दिए, फलां को इतनी बिजली इस्तेमाल करने की इजाजत दी, फलां ने इतना रॉ मटेरियल मंगवाया था। ये सारा सवाल आपने अपने आप से पूछने कि ये सारा डाटा रिलायबली मेजर हो सकता है या नहीं। तो 6 सवाल हैं। नंबर 1, प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल है या, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की इंटेंशन है या, उसके बाद यूज कर भी सकते हैं या नहीं, मार्केट इसके बारे में क्या कह रही है, और आपके पास टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं या नहीं। अब फर्ज करें ये सारी चीजें पूरी हो रही हैं, बस एक चीज में मसला है कि डेवलपमेंट फेज में बार बार जब आप साइंसदानों के पास जाते थे, वो कहते थे हमारे पास टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं लेकिन लगे हुए हैं। हमारे पास टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक वो ये कहते रहे कि शायद टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जब तक साइंसदान ये कहते रहे कि टेक्निकली फिजिबल भी नहीं लग रहा, तब तक आप डेवलपमेंट को कहां डालते रहे। और जिस दिन 5 बातें पहले से पूरी हो रही थी, 6ठी बात का उन्होंने ओके सिग्नल दिया कि हमारी नजर में आप टेक्निकली फिजिबल भी हो गया है, वो जो एक डर सा था ना वो खत्म हो गया है। तो इसमें पेपर में एक लाइन लिखी होती है, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर इंटेंजिबल इज मेट। कल यही लाइन पढ़ी थी ना, 3 सवालों में यही लाइन पढ़ी थी, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर इंटेंजिबल इज। तो अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इंटेंजिबल का मेट हो गया है 6 का 6, तो आप इसे क्या कर देंगे, फिर कैपिटलाइज कर देंगे। बहरहाल आज तक उसने कभी ये 6 चीजें ऐसा ज्यादा टेस्ट नहीं की, लेकिन टेस्टिंग का चांस है। इन 6 चीजों की जगह वो एक सादा सी लाइन पेपर में लिख देता है, क्या, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल इज मेट। आप बता दें जी, रिसर्च को कहां डालना है हमेशा, अच्छी वाली डेवलपमेंट कैपिटलाइज, बुरी वाली डेवलपमेंट एक्सपेंस आउट करना। ये भाई एक सवाल पूछ रहे थे, ये कह रहे थे कि डेवलपमेंट फेज में लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज अ डेवलपमेंट, डेफिनेशन में लिखा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग रिसर्च की एग्जांपल्स में लिखा हुआ है। रिसर्च की एग्जांपल्स में भी ये लफ्ज उन्होंने बारीकी में घर में जाके पढ़ा, अकेले में बैठ के कहीं यकसुई से मोबाइल साइड पे रख के। इन्होंने कहा एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इधर भी लिखा हुआ है और एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इधर भी लिखा हुआ है। नहीं भाई, इधर लिखा हुआ है सर्च फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। अभी सर्च चल रही है कि रिसर्च फाइंडिंग को अप्लाई कैसे किया जाए, अभी सर्च चल रही है, रिसर्च फाइंडिंग हो नहीं रही, रिसर्च चल रही है। इधर अप्लाई का लफ्ज लिखा हुआ है और इधर सर्च का लफ्ज लिखा हुआ, तो ये थोड़ा सा फर्क है। ओके, बहरहाल ये चीजें इतना मसला नहीं होंगी क्योंकि स्टैंडर्ड हमारे पास होगा, वहां से खोल के हम देख लिया करेंगे रिसर्च एक्टिविटी चल रही है या डेवलपमेंट। बहरहाल एक चीज मैं मान रहा हूं जरूर, 6-7 चीजें उसने दी होंगी, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, 6-7 में एक दो चीज आपको टफ टाइम दिया करेगी, बाकी 4-5 चीजें आप आसानी से पकड़ लिया करेंगे। सवाल करना शुरू करें। इट्स ओवर। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर बताएं कौन सा है। टू 47। नोट्स मिलने आप बंद हो जाएंगे, कल से बुक अवेलेबल है।
तो बुक लेके आइएगा, कल सुबह आके बुक ले लीजिएगा, सबसे पहला काम। चीज ऑब्वियसली जब कल कॉलेज खुला होगा तो कैंटीन भी खुली होगी अगर रोजाना हुआ तो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड। सवाल की रिक्वायरमेंट बताएं, क्या FAR 1 टाइप है? प्रिपेयर अ नोट ऑन फॉर इंक्लूजन इन IAL फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000 इन अकॉर्डेंस विद द मामू जी के स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो नोट बनाना है इंटेंजिबल का। क्या आपने PPE का नोट बनाया है कभी? साथ वाले की तरफ देखें, उसने मुंह हिलाया। क्या आपने PPE का नोट बनाया कभी? PPE के नोट किस तरह बनता है? ओपनिंग, एडिशंस, डिस्पोजल, क्लोजिंग। और अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी इसी तरह, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल्स और क्लोजिंग। तो व्हाट इज नोट? नोट क्या चीज है? अबू आज मैं आपको बताता हूं नोट क्या चीज है, आपने घर जाके कहना है। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। साल के शुरू में 10 कुर्सियां पड़ी थी 10 रुपए वाली, आपने एक कुर्सी खरीदी, 2 कुर्सियां जो बैठ गई आपने वो बेच दी, पड़ी कितनी रह गई? 9। बहरहाल ये रुपीस में बात कर रहा हूं मैं। तो आप जब नोट बनाएंगे तो ऊपर लिखेंगे फर्नीचर और इधर लिखेंगे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट अभी सारा मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूंगा प्रॉपर फॉर्मेट बना के। ओपनिंग 10, एडिशन 1, डिस्पोजल 2, क्लोजिंग 9। तो ये हो जाएगा एसेट अकाउंट टी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में। इसके बाद साल के शुरू में अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन थी 3 या डेप्रिसिएशन, आपने 1 रुपया और डेप्रिशिएट किया। डिस्पोजल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दी हुई थी 1.3, तो कैरी डाउन आ गया 4 माइनस 1.3 2.7। तो अब आप अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन टाइप एक अकाउंट बनाएंगे स्टेटमेंट फॉर्म में। ओपनिंग डेप्रिसिएशन डिस्पोजल 1.3 जी, 3 + 1 - 1.3 2. ये भाईजान बीवी बाहर आ जाएगी 9 - 2.7 करके 6.3। इसको बीवी भी कह सकते हैं, इसको CA भी कह सकते हैं, WDV भी कह सकते हैं, नेट कैरिंग अमाउंट भी कह सकते हैं। अच्छा, तो इट इज नथिंग, IS 16 और IS 38 का नोट इज नथिंग एक्सेप्ट कि टी काउंट्स को आप किस फॉर्म में प्रेजेंट कर दें? स्टेटमेंट फॉर्म में। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड इंटेंजिबल एसेट्स एट 30 जून 2, इंटरनेशनल लेवल की बातें हो रही हैं आप। इंटेंजिबल एसेट्स एट 30 जून 15 वर एज फॉलोज। पिछले साल के क्लोजिंग दिए हुए हैं या हमारे साल के ओपनिंग दिए हुए हैं? एक ही बात है, सैरी करके आए हुए हैं, एक ही बात है। ऑनलाइन वालों रोजे रख रहे होंगे ना, तो एक दिन बाद। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं पिछले साल के क्लोजिंग हैं या हमारे साल के ओपनिंग हैं? एक ही बात है, क्योंकि हमारा साल कौन सा है जिसका नोट बनाना है? 30। आज मैं आपको नोट बनाना सिखाऊंगा। यूजफुल लाइफ ब्रांड्स की कितनी है जी? सॉफ्टवेयर की, लाइसेंस की इनडेफिनेट, यानी पता नहीं चल रहा कितनी लाइफ है। लैंड को भी हम क्या नहीं करते थे? डेप्रिशिएट नहीं करते थे। तो अब इस इंटेंजिबल को भी हम अमोर्टाइज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी लाइफ पता नहीं कितने अरसे के लिए। हो सकता है हुकूमत ने लाइसेंस दिया हो और देते हुए कहा हो कि जब तक मर्जी इस लाइसेंस को इस्तेमाल करो। अच्छा, यहां तक आपने क्या चीज ऑब्जर्व की? हाइब्रिड में माइक पकड़ के, यहां तक आपने क्या चीज ऑब्जर्व की? हो वैसे जी, यहां तक आपने क्या चीज ऑब्जर्व की?
हाइब्रिड में माइक पकड़, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। ब्रांड 10 दफा मोटाई तो 10 साल तक जो और कोई, और कोई हाथ खड़ा करके जी, और कोई, और कोई, परचेज्ड ब्रांड जो है, और कोई, हाइब्रिड, हाइब्रिड माइक ऑन करें, और कोई 100 रुपये मिलेगा, ब्रांड नेम ऑफ परचेज्ड है मतलब, और कोई, और कोई, और कोई। अच्छा मोहतरम, मैं बड़ा आसान सा सवाल पूछ रहा था, सॉफ्टवेयर लाइसेंस हमारे पास एक है और ब्रांड्स एक से ज्यादा है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इस सवाल में जब हम आगे चलेंगे तो आगे चल के सवाल में लिखा होगा सॉफ्टवेयर बिक गया। अब बच्चे ये कहते हैं सर सॉफ्टवेयर तो हैं 80 रुपए के, इसमें से कितने वाले बिके? सर नीचे लिखा हुआ सॉफ्टवेयर बिक गया, तो कितनी कॉस्ट वाला बिका? तो सर कॉस्ट अवेलेबल नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर की डिस्पोजल मुझे समझ नहीं आई कैसे रिकॉर्ड करूं, तो बाहर निकल के साथ वाला बताते हैं ये वेयर लिखा हुआ था, ये एक ही था। तो सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को पता चली वो सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, लाइसेंस नहीं। सर ये आप बताएं तो सिया भाई कैप इस तरह की टेस्टिंग कर रहे हैं, अब ये तो बचपन में पढ़ा होता है, हमने भूल जाते सिंगुलर प्लूरल। तो ये क्या है, प्लूरल, और ये सिंगल, मैस्कुलिन फेमिनिन तो नहीं है ना। ओके शुरू करें जी। सर क्यों झटक रहे तू, सर तो इधर है। अच्छा इनटेंजेबल एसेट्स 30 जून 2015, शर्मिंदा हुए हैं थोड़े से? 100 रुपए सबने लूज कर दिए। कंपनी का नाम इंटरनेशनल। अच्छा ये नोट कहां बना होता है? ये ABCDFGHIJKLMN, ये नेस्ले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि नोट्स क्या चीज होते हैं। ये जी सबसे पहले आपको नजर आ रही है बैलेंस शीट, जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ। ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आज मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों ने भी अपलोड नहीं करनी, आपने डाउनलोड करनी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें आपको नॉन करंट एसेट्स के अंदर नजर आ रहा होगा नोट नंबर 18, और ये क्या है हमारे इनटांगिबल्स। नोट नंबर 18। बैलेंस शीट के बाद क्या बना हुआ है, प्रॉफिट और लॉस। बूथे ऊपर रखें, सर आप आराम से भी कह सकते थे, इसलिए कि वो नीचे नहीं होना चाहिए था। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो ये क्या मैं दिखा रहा हूं आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स दिखा रहा हूं, एलिमेंट्स। एक ही बात नहीं है, चपेड़ है। एलिमेंट्स में बताता हूं क्या होते हैं। जैसे ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में इक्विटी एक एलिमेंट है, नॉन करंट लाइबिलिटीज एक एलिमेंट है, लाइबिलिटीज एक एलिमेंट है, एसेट्स एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बताई जा रही है या कंपोनेंट्स? पहला कंपोनेंट बैलेंस शीट, दूसरा कंपोनेंट P&L, तीसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, चौथा कंपोनेंट कैश फ्लो, पांचवा कंपोनेंट नोट्स टू दी। अच्छा नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ फॉर द ईयर लिखा होता है या एज ऑन लिखा होता है? फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिखा होता है? फॉर द ईयर एंडेड। नोट नंबर हमने कौन सा देखना है? ये नोट कौन सा है? 1। हमने कौन सा देखना है? 18। आंखें बंद करें। कहां तक पहुंच गए? तेरी आंखें नहीं बंद। अच्छा नोट नंबर किस पे जाने? 18। आराम आराम से जाएंगे, छू मंतर करके पहुंच जाएंगे। ये कब से मसला है? नोट नंबर 18 इन टांगेबल कॉस्ट्स, ओपनिंग एडिशन वगैरह कोई होंगी नहीं, वैसे ही गुजारा चला रहे हैं। ओपनिंग
अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर अकाउंट, और बीवी आ गई। ये 7396 किसको याद है? ऊपर पढ़ा था 7396 या उसी साइड पे देख रहे थे? तो ये 7396 इट इज कॉल्ड एज नोट। तो हम क्या बनाने लगे हैं? बैलेंस शीट का मुंह बनाने लगे हैं या नोट बनाने लगे हैं? नोट। किसका नोट बनाने लगे हैं? इनटेंजिबल्स का। तो ऊपर क्या क्या लिखेंगे? कंपनी का नाम, वो जो लिखा हुआ था, नोट टू दी फॉर द, और फिर इस नोट का आज नाम बता दे। सुभान अल्लाह। तो इस नोट का नाम है इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, नाउ द सवाल का नाम क्या है? 247 पेज। तो गली मुकाओ। चलें जी, ऐसे करें, चलें शुरू करें। अगर इधर की बजाय थोड़ा सा इधर लिख दूं ताकि यहां हम खुला खुला नोट कर लें, तो कोई मसला तो नहीं? नाम बताएं जी। इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड। आप लोगों ने पूरा लिखना है, मैंने सीए कर लिया इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है। आप अभी कर रहे हो। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने पूरा लिखना है। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड आपने पूरा लिखना है। 30 जून 16। अच्छा जी, नोट का नाम इंटेंजिबल्स। नोट का नंबर 18 दे दें, 19 दे दें, 20 दे दें, 21 दे दें, 22 दे दें, आपकी मर्जी है, इसमें कोई मसला नहीं। आप जो मर्जी नंबर दे दें। हम क्या करते हैं? कोई अमाउंट निकालने के लिए वर्किंग करते हैं तो सवाल खुलेगा तो मैं बताऊंगा ना वर्किंग कहां करनी है। अभी सवाल तो खुलने दें। अच्छा जी, 30 खजूरें आपने खरीद लेनी है जाके। कितनी? 30। और रोजाना एक खजूर किसी को दे देनी है, तो उसके रोजा करने का सवाब आपको मिल जाएगा, रोजा इफ्तार कराने का। बड़ा सस्ता सा पैकेज है। कितने रुपए की आ जाएंगी? 100 रुपए की। चलें जी, नोट का नंबर 18 डाल दें, 17 डाल दें, 12 डाल दें, जो मर्जी डाल दें। इन टेंजेबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट, यहां क्या लिखें? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग एडिशन, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, ट्रांसफर। फिलहाल छोड़ें, रिवैल्यूएशन कोई नहीं है। ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग। accumulated amortization, opening, थोड़े दिन लगेंगे अभी डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन बोलने में। इस जगह आपने छोड़ दिया है, किसको प्रोटोकॉल देने हैं? बीवी को। नाम बताएं जी इंटेंजिबल्स के। अच्छा, टोटल का कॉलम देखें रिक्वायरमेंट में, उसने मांगा या नहीं मांगा? कुछ भी नहीं कहा, तो टोटल का कॉलम हम बनाएंगे। टोटल का कॉलम कभी कभी कह देता है ना बनाओ, लेकिन अभी नहीं कह रहा तो हम बनाएंगे। अब ये ना फिर मैं अंदर वाला बना बोली गा रहा है टोटल। अच्छा जी, बोलें। ब्रांड्स, नरम वेयर,
लाइसेंस या लायासेंस? टोटल नहीं, अभी हम जगह छोड़ देते हैं एक कॉलम और कम से कम या दो, क्योंकि हो सकता है अदर इंफॉर्मेशन में कोई और नया इंटेंजिबल पैदा हो जाए। पहले बताना था सर, पहले बताना था। साथ वाले का रजिस्टर का सफा स्टेपल कर ले। ओके, 280 15, इधर आओ। 280 15 अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन। भाई ये सेब लाना कल से मना है, लोगों के जज्बात से नहीं खेलना आपने। अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन या अकामुलेटेड इंपेयरमेंट 40। भाई कुछ 48 वाले भी बैठे हैं तो 48 मत बोलें। ये मुझे वैसे बताएं, रात को सोते हुए किसने इस तरह ये किया था आंखें बंद करके? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स ऑफिस था, सेल्स ऑफिस था। रिसर्च को एक्सपेंस में डालना था, डेवलपमेंट को 6 क्राइटेरिया मीट हो जाए कैपिटलाइज करना था, और बाकी को एक्सपेंस में डालना था। ओके, क्या पता है? सोचा तो नहीं, क्या कह रहे हैं वो? डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट। अच्छा, सालन या कोई भी चीज, मिसाल के तौर पे आप बाजार से खरीदते हैं तो आपने पैसे दिए और सालन खरीद लिया, वो फौरन खरीदा जाता है किसी एक तारीख में, किसी एक तारीख में। लेकिन अगर आप बनाते हैं तो 2-4 घंटे लग जाते हैं। अब अगर कभी सवाल में कह दे कि फलां तारीख को जाके चीज खरीदी, तो इसका मतलब होगा हमने परचेज की। लेकिन अगर अरसा बताए कि इस तारीख से इस तारीख तक हम खर्चा करते रहे, तो फिर क्या ये इंटेंजिबल हम खरीद रहे होंगे या इंटरनली जनरेट करे होंगे? आई रिपीट, परचेज किए होगे तो डेट बताएगा, फलां तारीख को खरीदा। और अगर खुद बनाना होगा तो डेट बताएगा, अरसा बताएगा। आपने बना बनाया घर खरीदा तो आपने 4 मार्च को पैसे दिए, खरीद लिया। लेकिन अगर आपने घर बनाया तो फिर लिखा होगा जनवरी से जून तक खर्चा इतना हुआ, तो क्या मतलब है? खरीदते रहे या बनाते रहे? खरीदा एट अ पॉइंट इन टाइम जाता है, किसी पॉइंट इन टाइम में, और बनाया ओवर टाइम जाता है। ये मुझे पहली लाइन ना यहां तक जरा पढ़ के बता दें कि आपको क्या लग रहा है, ये इनटेंजिबल इनमें से कोई है या इनके अलावा है? और दूसरा सवाल मेरा, क्या ये इनटेंजिबल आप खरीद रहे हैं या खुद बना रहे हैं? डेट ऑफ परचेज दे रहे हैं या अरसा दे रहे हैं? अरसा देने का क्या मतलब है? ये चीज हम खुद बना रहे हैं, बनी बनाई खरीद रहे हैं या खुद बना रहे हैं? खुद बना रहे हैं। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोजेक्ट अप टू जून एंड फ्रॉम जुलाई टू मार्च। ये खर्चा किस साल इंटेंजिबल पे हुआ? प्रीवियस ईयर। और ये खर्चा इंटेंजिबल पे किस साल हुआ? किस दिन R&D डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, ताला लगा दिया? मार्च 16, 31 मार्च 16 को R&D डिपार्टमेंट को बंद कर दिया और ताला लगा दिया। और हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 16। तो ये डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस है या डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है मार्च 16 को? डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है मार्च 16 को। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का लफ्ज है ना, ब्रांड है ना, सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, तो ये चौथी लाइन मुझे डालनी पड़ेगी। डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट। अच्छा, अगर 5 चीजें खुद बना रहे हो, गुडविल, ब्रांड, मेथड, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट, उनको इंटेंजिबल नहीं बनाना। ये क्या वो 5 है या कोई छठा लफ्ज लिखा हुआ है?
क्या लफ्ज लिखा हुआ है? तो प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में हो सकते हैं हम कोई फॉर्मूला बना रहे हो, कोई डिजाइन बना रहे हो, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस बना रहे हो। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव आईएएल्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, पता भी चल गया आप प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हैं। आर एस अंडर। पिछले साल तक खर्चा कितना हुआ? 20 का। इस साल कितना हुआ? 45 जमा 20 65। एक मिनट, ये मैं लिख दूं 20 पिछले साल तक हुआ ओपनिंग, बोले हैं, और 45 का खर्चा इस साल हुआ। क्या ये लिख दूं या लाइन पढ़ के देखूं कि कैपिटलाइज होने या एक्सपेंस आउट होने? अगर कुछ ना लिखा होता नीचे तो पिछले साल तक कितना खर्चा? 30 जून 15 है ना पिछला साल, अप टू जून 15 का मतलब आपने लिख लिया अप टू प्रीवियस ईयर। पिछले साल तक कितना खर्चा हुआ? 20। हमारे साल के 9 महीने तनख्वाह कितनी दी? हमारे साल सिर्फ कितने महीने लैब खुली रही? 9 मंथ्स। जुलाई 15 हमारे साल का पहला दिन है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको तो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे कि 30 जून 16 तो समझ आ गया, यकम जुलाई 15 को शुरू हुआ होगा। तो यकम जुलाई 15 से 31 मार्च 15 9 महीने हमारे साल काम हुआ, और पिछले साल पता नहीं कितना अरसा काम हुआ। बहरहाल पिछले साल तक कितना खर्चा हो गया था? 20। क्या पिछले साल के खर्चे को ओपनिंग में डालें और हमारे साल के खर्चे को एडिशन में डालें, या देखें कैपिटलाइज होना है या नहीं? ओके जी, कैलकुलेटर पे मुझे बता दें कितना कैपिटलाइज होना है। अमाउंट अच्छा, अब ना चीजें बड़ी सिंपल हुआ करेंगी। ये लफ्ज साइकेप लिखना ना बंद कर चुका है, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वर मेट, क्योंकि ये लफ्ज इतना यूज्ड और घिसा पिटा हो गया था कि बस हर एक को पता चल गया था रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वर मेट। अब रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वर मेट की जगह कोई भी वो नया लफ्ज डाल देता है, कोई भी नया लफ्ज डाल देगा, हमारे लिए काम बड़ा आसान होगा। हमने जो की डेट्स हैं यानी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो इसमें से ढूंढ के जो है वो लिखनी होंगी। अच्छा, अब अगर आप सवाल को गौर से देखें तो प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ? प्रीवियस ईयर। मुझे नहीं पता कब स्टार्ट हुआ, प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ। प्रीवियस ईयर तक कितना खर्चा हो गया था? 20। एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड। ऊपर वाले पीरियड में एक्सपेंसेस इवनली हुए हैं, यानी अगर 12 महीने का खर्चा 12 रुपए है तो 1 महीने का खर्चा 1 रुपए। ऑन 30 सितंबर 15, ऑन 30 सितंबर, इन दोनों के मिड की बात करें कहीं, जुलाई अगस्त सितंबर, ऑन 30 सितंबर 15, यानी 3 महीने इधर और 6 महीने इधर। ऑन 30 सितंबर 15 इट वॉज एस्टेब्लिश्ड दैट प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल। कमर्शियली वायबल मेरे ख्याल से आपने पूछा होगा मार्केटिंग वालों से कि ये प्रोजेक्ट, वो जो 6 कंडीशंस हैं, 6 में से कोई एक कंडीशन वो बताना चाह रहा है पूरी हो रही है, तो बाकी तो फिर पूरी हो गई होंगी। तो इस बात का उल्टा मतलब पढ़ें तो बात समझ आएगी। 30 सितंबर को प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल हुआ, इट मींस कि 30 सितंबर तक कमर्शियली वायबल नहीं था। अब क्या जहन में आ रहा है आपके कि 30 सितंबर तक डेवलपमेंट तो शायद हो रही थी, रिसर्च और डेवलपमेंट का उसने लफ्ज यूज नहीं किया, डेवलपमेंट तो शायद, लेकिन बार बार साइंसदान कह रहे थे या मार्केटिंग वाले कह रहे थे इट इज नॉट कमर्शियली, मार्केट में वायबल नहीं है, एक्सेप्टेबल जिसे आप कह सकते हैं, मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है, वायबल नहीं है, लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन 30 सितंबर से ऑनवर्ड्स उन्होंने कहना शुरू कर दिया अब क्या है ये, तो अब बड़ा आसान हुआ करेगा काम। आपने सिर्फ इवेंट्स की डेट्स लिखनी है, किस दिन वायबल हुआ, किस दिन वायबल हुआ, 30 सितंबर को।
किस दिन डेवलपमेंट कंप्लीट हुई? दो 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 जगह से पता चल रहा है, दो जगह से पता चल रहा है। यहां से पता चल रहा है कि डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है, साइंसदानों को तनख्वाह देनी बंद कर दी है। और एक और लाइन उसने लिखी है, द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम। बिकेम ऑपरेशनल का क्या मतलब होगा? बिकेम ऑपरेशनल यानी लैब बंद हो गई 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल की सुबह वो फैक्ट्री वालों को हैंड ओवर करके चले गए, भाई ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, इस प्रोडक्शन प्रोसेस में तुमने जीरा इतना डालना है, दही इतना डालना है, नमक इतना डालना है, चूना इतना डालना है, ये सब कुछ आप मिला दोगे तो ये चीज बड़ी खूबसूरत और मजेदार किस्म की बनेगी। क्लियर? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि डेवलपमेंट मुकम्मल का हुई कहां कहां से पता चल रहा था? यहां से भी पता चल रहा है और यहां से भी पता चल रहा है। तो 31 मार्च 16, बोले 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 31 मार्च 16 नहीं बोलना था, वो तो मैं भी बोल देता हूं, 31 मार्च 16। अच्छा, डेवलपमेंट क्या हो गई? इस अरसे को कहां डालें और इस अरसे को कैपिटलाइज। इसको बुरी वाली कह देता हूं डेवलपमेंट, रेड हाइलाइटर, और दूसरा कौन सा था? ग्रीन वाला। तो इसको क्या कह देते हैं? अच्छी वाली। तो पिछले साल का सारा खर्चा कहां डालना है? जल्दी बताएं। पिछले साल का सारा खर्चा एक्सपेंस में चला गया होगा, तो क्या इसको ओपनिंग बनाऊं? क्या ये पिछले साल की बैलेंस शीट में गया होगा या कमर्शियली वायबल ना होने की वजह से P&L में गया होगा? तो इसका मतलब है पिछले साल की क्लोजिंग नहीं था, और पिछले साल के क्लोजिंग वैसे ने खुद भी दिए हुए थे, इसमें भी इसकी डिटेल नहीं आ रही थी क्योंकि वो P&L में गया था। इस साल 45 कैपिटलाइज करूं या 45 को किसी चीज से डिवाइड करूं और किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं? 45 को डिवाइड किससे करना है? कल सारी बहस इस पर थी। हमने 3 एग्जांपल्स करने की कोशिश की थी कि शायद हमारे दिल में उतर जाए कि 45 को डिवाइड किससे करना है। 45 को ब्लेंडर मारेंगे, आप 12 से डिवाइड करेंगे। 45 9 महीने की तनख्वाह है, तो 45 को डिवाइड किससे करें? 9 से। अब कोई बंदा किसी फ्लैट में 9 महीने किराए पे रहा, तो 1 महीने का अगर आपने किराया निकालना है तो डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे ना। तो ये खर्चा कितना अरसा हुआ? 9 मंथ्स। इसमें से 30 सितंबर तक वाले को कहां डालने? एक्सपेंस में, और आगे वाले को कैपिटलाइज। तो बता दें किसको पकड़ें? वर्किंग्स। वर्किंग नंबर 1, 45 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। थर्टी को क्या कर दें? एडिशन में डाल दें। वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दे दें। जी, फिर भी हाँ, वो फिर आप क्या कहते हो, वहां वर्क इन प्रोग्रेस का अलग नोट बनाते, बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाना। फिर वो बुरी बुरी डेवलपमेंट चल रही थी, तो एक्सपेंस में डालते हैं। हाँ 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 हाँ, ये आएगा एक सवाल में। अच्छा, इस किताब के ऊपर ना छोटी छोटी करके एंट्रीज लिख लें। पिछले साल की एंट्री बताएं, 23/15 की। डेवलपमेंट रिसर्च से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक्सपेंस में डालना है। इस साल की एंट्रीज बताएं, 23/16 के साल में ये 15 का साल है और ये 16। पिछले साल पता नहीं कब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, मुझे नहीं पता,
लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि पिछले साल से जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो 30 सितंबर 15 तक कमर्शियली वायबल, अब हमें नहीं पता कमर्शियली वायबल क्या चीज होती है, लेकिन एक बड़ा जबरदस्त सा लफ्ज उसने लिख दिया जिससे हमें पता चल गया कि इसके बाद कमर्शियली वायबल है। इसका मतलब है मार्केट एक्सेप्ट कर रही है। तो 6 क्राइटेरिया पूरे कब हुए? 30 सितंबर। और इसके बाद बोलें जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। आप बता दें पिछले साल कितना खर्चा हुआ था और इस साल 45 इंटू 6/9 विल बी कैपिटलाइज्ड। आइए का क्या मतलब है? कैश कितना गया एक्सपेंस में और इंटेंजिबल में, ये जर्नल एंट्रीज बनेगी। क्लियर? तो बस हमारा मेन टेस्ट ये हुआ करेगा किस दिन से खर्चों को एक्सपेंस में डाल रहे थे और कब से उनको कैपिटलाइज करना शुरू करना। इस लाइन का क्या मतलब है? बिकेम कमर्शियली वायबल, यानी 6 क्राइटेरिया इस दिन मीट, तो इस दिन से पहले शायद वायबल नहीं था। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने देखी कि ना कोई रिसर्च का लफ्ज लिखा हुआ था ना डेवलपमेंट था, तो फिर हमें कैसे पता चला कि इंटरनली जनरेट हो रहा है? अरसे में अगर आहिस्ता आहिस्ता खर्चा किया जाए तो इसका मतलब है ये ओवर द ईयर्स बिल्ट हो रहा है। तो ये तो ऐसी जनरल एंट्रीज हैं, आप ऐसी किताब के साथ ही कहीं नोट कर लें। मेन सवाल हमारा उधर चल रहा है। अच्छा, आप जरा हाथ आगे रखो फिर रिज्यूम करो।